जवाहर बख्त को गोली लगने के बाद पारस फौरन उसे हॉस्पिटल ले आएगी और अपने बाप बेजार शाह को इत्तला कर देगी कि वहां जवाहर बख्त को गोली लग गई है। जहां मैं अपनी मां की कब्र पर गई थी, वहां वहाब दुरानी अपने बंदों के साथ पहुंच गया था। बीच में नोक झोंक चलने के बावजूद गोली चल गई। गोली की आवाज सुनते ही मैं जैसे ही बाहर आई तो वहाब दुरानी अपने साथियों के साथ फरार हो गया और जवाहर बख्त मुझे सड़क पर शदीद जख्मी हालत में पड़ा मिला। मैं उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर आई हूं और आप भी फौरन यहां पहुंच जाए। बेजार शाह फौरन अपने बंदों के साथ वहां पहुंच जाता है और जवाहर बख्त से पूछता है कि क्या हुआ। तभी डॉक्टर बोलेंगे कि हमें कुछ वक्त दे दीजिए ताकि हम इसका ऑपरेशन कर सकें और इसकी गोली निकाल सकें। पारस और बेजार शाह साथ खड़े हो जाएंगे। डॉक्टर जवाहर बख्त को ऑन ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। तब बेजार शाह अपनी बेटी से पूरा मामला पूछने की कोशिश करेगा। पारस बताएगी कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं, मैं अंदर मम्मी की कब्र पर दुआ पढ़ रही थी। इसी वजह से जैसे ही बाहर गोली चलने की आवाज आई, मैं बाहर निकली तो देखा कि कुछ बंदे जवाहर बख्त पर हमला करके निकल चुके थे। मुझे शक है कि वो फारूक वहाब दुरानी ही था। ये सुनकर बेजार शाह गुस्से में बोलेगा, तुम फिर वहां क्यों गई थी? इतना बड़ा मामला हो गया, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी जान को खतरा है। तब पारस बोलेगी, अब्बू, मेरी जान को तो हर जगह खतरा है, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? बेजार शाह बोलेगा, तुम कुछ वक्त के लिए अमेरिका चली जाओ, ये मामला मैं देख लूंगा। जब तक मैं तुम्हारे जवाहर का बदला नहीं ले लेता, तब तक तुम्हें यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। जब वहाब दुरानी और उसके साथियों को खत्म कर दूंगा, तब तुम्हें वापस बुला। पारस ये बात सुनकर बोलेगी, आपको मसला मुझसे है, अपने दुश्मनों को आप वैसे ही खत्म कर सकते हैं तो कर दीजिए, मैं घर में बैठी रहूंगी लेकिन आपसे दूर नहीं जाऊंगी। ये सुनने के बाद बेजार शाह अपनी बेटी को अपने साथियों के साथ घर रवाना कर देगा और सिकंदर को बुलाकर बोलेगा, आज ऐसा बंदोबस्त करो कि हमें वहाब दुरानी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। अब वहाब दुरानी को खत्म करना ही होगा। जैसे ही बेजार शाह अपने बंदों को लेकर निकलता है, सामने पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए आएगी और बेजार शाह को तसल्ली देते हुए बोलेगी, देखो, तुम इस मामले में इन्वॉल्व मत होना, ये अब पुलिस केस बन चुका है। अगर खनोदा न खास्ता तुमने वहाब दुरानी के खिलाफ कोई कार्रवाई की और उसे कुछ भी हुआ तो इसकी एफआईआर तुम्हारे ऊपर दर्ज होगी। फिलहाल वहाब दुरानी किसी नामालूम जगह पर जाकर छिप गया है। जैसे ही हमें उसकी इत्तला मिलेगी, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। बेजार शाह गुस्से में पुलिस वालों से बोलेगा, तुम्हें यह तो पता चल गया कि वो नामालूम जगह पर छिप गया, लेकिन उससे पहले तुम लोग कहां थे? उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मेरी बेटी पर कातिलाना हमला हुआ है और उसका जांबाजा मुहाफिज शदीद जख्मी हालत में अभी भी हॉस्पिटल में पड़ा है, उसे होश आने दो। जैसे ही मुझे पूरी बात मालूम होगी, जिसने भी ये हमला किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पुलिस वाले बोलेंगे, हमें भी पूरा शक है कि ये काम वहाब दुरानी का ही है और हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे ही जवाहर बख्त को होश आएगा, बेजार शाह उसके पास पहुंचेगा और बोलेगा, जवाहर बख्त, मुझे बताओ क्या हुआ था। तब जवाहर बख्त पूरी बात बताएगा, मैं मैडम के साथ गया था, वो अंदर मैडम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसे रोका, जिसके बाद हमारे बीच लड़ाई हो गई और उसी लड़ाई के नतीजे में उन्होंने गोलियां चला दी। मुझे गोली लगी और मैं गिर गया। मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि कहीं वो पारस को अपने साथ न ले जाए। बेजार शाह बोलेगा, पारस बिल्कुल सलामत है, तुम अपनी तबीयत बताओ, मैंने तुम्हारे घर वालों को इत्तला कर दी है, वो भी फौरन आते होंगे। जवाहर बोलेगा, मेरे घर वालों को इत्तला करने की क्या जरूरत थी, मेरा बाप पहले ही बीमार है, मेरी माँ और बहन भी परेशान हो जाएंगी। बेजार शाह बोलेगा, मैंने तुम्हारे बाप को बुलाया है और उसे पूरी बात बता दी है। वो एक वक्त में मेरा बहुत अच्छा दोस्त रह चुका है, मैं उससे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता, वो एक सच्चा बहादुर इंसान है। इंशाअल्लाह वो इस बात को सराहेगा कि तुमने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाई है। फिर बेजार शाह जवाहर बख्त से वादा करेगा, जिस बंदे ने तुम्हें जख्मी किया है, मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। जवाहर बख्त बोलेगा, मैं खुद भी वहाब दुरानी को नहीं छोड़ूंगा, ये सब उसी और उसके बंदों का किया हुआ है, अब मेरी भी उससे दुश्मनी हो गई है, मैं उसका ऐसा अंजाम करूंगा कि उसकी नस्लें तक याद रखेंगी।
लेकिन बेजार शाह बोलेगा, जवाहर, तुम कुछ नहीं करोगे। जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें कहीं और शिफ्ट कर दूंगा। इंशाअल्लाह। जब मामला ठंडा हो जाएगा, तब दोबारा तुम्हें पारस की हिफाजत पर लगा दूंगा। फिलहाल हालात ठीक नहीं हैं। इसके बाद बेजार शाह सिकंदर से बोलेगा, इस बात की इन्वेस्टिगेशन करो कि वहां दुरानी को किसने इत्तला की थी कि पारस वहां पहुंची हुई है।